कैप्टन अंशुमान सिंह पंजाब रेजिमेंट की 26वीं बटालियन के सेना मेडिकल कोर का हिस्सा थे। पिछले साल 19 जुलाई को सियाचिन के चंदन ड्रॉपिंग जोन में हुई भीषण अग्नि दुर्घटना के दौरान अंशुमान ने वहां फंसे लोगों को बाहर निकालने में मदद की। कैप्टन अंशुमान सिंह ने असाधारण बहादुरी एवं त्याग का परिचय देते हुए देश हित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 जुलाई को सेना और अर्ध सैनिक बलों के जवानों को उनकी साहस और वीरता के लिए कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित किया, जिसमें से 7 को मरणोपरांत इस सम्मान से नवाजा गया। इस दौरान कई भावुक कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जिसमें किसी के माता पिता तो किसी की विधवा पत्नी ने जाकर अपने प्रियजनों की तरफ से सम्मान ग्रहण किया। कीर्ति चक्र से सम्मानित होने वाले जवानों में शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह भी शामिल थे। राष्ट्रपति मुर्मू से इस सम्मान को लेने के लिए शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह, उनकी विधवा पत्नी स्मृति सिंह आई थी, जिनका यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। दरअसल शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह और उनकी मां मंजू सिंह राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में पहुंची थी। दोनों लोग शहीद को दिए गए कीर्ति चक्र को लेने के लिए मंच तक गए। इस दौरान बताया गया कि किस तरह कैप्टन ने अपनी जान की परवाह किए बगैर सियाचिन में जरूरी दवाओं, उपकरणों और अन्य जवानों को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी। और जिस समय ये बात बताई जा रही थी, उस वक्त स्मृति सिंह की आंखों में आंसुओं को साफ तौर पे देखा जा सकता था। वह नम आंखों से अपने वीर पति के इस किस्से को सुन रही थी, जिनके लिए उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जा रहा था। सफेद रंग की साड़ी पहनकर आई स्मृति ने डबडबाई आंखों के साथ राष्ट्रपति से कीर्ति चक्र सम्मान हासिल किया। वीडियो में स्मृति के चेहरे पर दुख, दर्द और पीड़ा को साफ तौर पर देखा जा सकता है और उनके दुख का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। स्मृति सिंह ने अंशुमान से मुलाकात और उनके जीवन के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, हमारी मुलाकात कॉलेज के पहले दिन हुई। 1 महीने बाद उनका सिलेक्शन आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के लिए हो गया। हमारी मुलाकात इंजीनियरिंग कॉलेज में हुई थी। स्मृति ने आगे बताया, उन्होंने मुझसे कहा कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए और हमने ऐसा ही किया। दुर्भाग्य से शादी के 2 महीने बाद ही उनकी पोस्टिंग सियाचिन में हो गई। 18 जुलाई 2023 को हमारे बीच लंबी बातचीत हुई, जिसमें हमने चर्चा किया कि हमारे जीवन के अगले 50 साल कैसे होने वाले हैं। हमने घर लेने और बच्चों को लेकर के बातें की। शहीद कैप्टन की पत्नी ने जब ये बातें बताई तो उस वक्त उनका गला रूंध आया। उन्होंने आगे बताया, 19 जुलाई की सुबह हमें फोन आया कि अंशुमान अब दुनिया में नहीं है। शुरू के 7-8 घंटों तक हमें यकीन ही नहीं हुआ। हमें नहीं लग रहा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर उसके बाद शहीद होने की पुष्टि हो गई। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि शायद ऐसा नहीं हुआ हो। उन्होंने रोते हुए आगे बताया, मगर अब मेरे हाथ में कीर्ति चक्र है। इसका मतलब है कि ये सच है और वह हीरो हैं। हम अपनी जिंदगी को मैनेज कर लेंगे। उन्होंने भी बहुत मैनेज किया था। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई ताकि 3 लोगों की परिवार बच सके। कैप्टन अंशुमान सिंह पंजाब रेजिमेंट की 26वीं बटालियन के सेना मेडिकल कोर का हिस्सा थे। वह ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर तैनात किए गए थे। पिछले साल 19 जुलाई को सियाचिन के चंदन ड्रॉपिंग जोन में हुई भीषण अग्नि दुर्घटना के दौरान अंशुमान ने वहां फंसे लोगों को बाहर निकालने में मदद की। इस दौरान मेडिकल इन्वेस्टिगेशन सेंटर तक आग फैल गई। ये देखकर कैप्टन अंशुमान ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उसमें कूद गए। शहीद कैप्टन ने सेंटर में इसलिए दाखिल हुए ताकि वह जीवन रक्षक दवाइयों और उपकरणों को बचा सके, मगर 17,000 फीट की ऊंचाई पर चल रही तेज हवाओं की वजह से शेल्टर आग की लपेटों से घिर गया। उन्हें आग से बचाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन उन्हें बचाया ना जा सका। उन्हें सियाचिन में वीरगति हासिल हुई। और ऐसे हजारों स्टोरी हैं जिनमें हजारों जवानों ने अपने देश के लिए अपनी जान की बगैर परवाह किए शहीद हो गए। तो हमारा कर्तव्य बनता है ऐसे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, उन परिवारों के प्रति सम्मान जागृत हो। तो एक सच्चे देशभक्त होने के नाते ये वीडियो जितना ज्यादा हो सके आप शेयर कर दें। चलिए फिर मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो में।